राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करेंगे पौष पूर्णिमा की, जो कि इस वर्ष विशेष रूप से कौन सा योग बन रहा है, जो कि बेहद शुभ और कई वर्षों के बाद आया है। शास्त्रों में पौष पूर्णिमा का एक विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा का नाम दिया जाता है और यह पौष पूर्णिमा का उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 28 जनवरी दिन गुरुवार को है, इसलिए इसे गुरुवारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण यह बेहद शुभ और फल देने वाली होगी, क्योंकि गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु का होता है और साथ ही जो कि यह व्रत भी जो कि पूर्णिमा का है, यह भी भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए यह व्रत बेहद खास हो जाता है। और साथ ही इस दिन बेहद फल देने वाला गुरु पुष्य नामक योग बन रहा है, जो कि इस दिन को विशेष रूप से खास बनाता है, क्योंकि यह गुरुवार का दिन है और गुरु पुष्य नामक योग बन रहा है और साथ ही पूर्णिमा का दिन है। इस दिन अगर छोटा सा भी उपाय किया जाए तो यह जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा, जो कि संतान से संबंधित हो या धन से संबंधित हो या नौकरी से संबंधित हो। कोई भी आप कार्य इस दिन अगर छोटा सा भी कार्य किया जाए, कोई सा भी उपाय हो सकता है, वह बेहद महत्वपूर्ण होगा और फल देने वाला होगा। इतने सारी चीज़ें जो एक दिन एक साथ होती हैं वह कई रूपों में महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिससे इस दिन का महत्व भी विशेष रूप से बढ़ जाता है। पौष माह की पूर्णिमा होने के कारण इसे पूसी पूर्णिमा भी कहा जा सकता है। बताया जाता है कि इस दिन जिसने भी पूरे महीने कोई भी दान पुण्य ना भी किया हो, अगर इस दिन दान किया जाए तो यह 4 गुना अधिक या अगले जन्म तक हमें इसका पुण्य प्राप्त होता है। अगर इस दिन पूर्णिमा को दान किया जाए तो माना जाता है स्वर्ग में स्थान मिलता है। इसका धार्मिक दृष्टि से विशेष रूप से महत्व बताया जाता है। पौष पूर्णिमा के मौके पर ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा बनती है कि चंद्र आदि ग्रह प्राणदायी अमृतमयी जो अपनी किरणें हैं वह जल में संचरण कर जल में प्रेरणादायी जो प्राणदायी ऊर्जा है उसे समाहित कर देते हैं। और इस दिन स्नान करने से निरोगी काया समेत पुण्य लाभ आदि मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत भी विशेष रूप से पूर्णिमा को जो करते हैं, पौष माह जो है वह भगवान सूर्य को समर्पित है और पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है इस दिन। अगर पवित्र नदियों में स्नान नहीं भी कर पाएँ तो घर में ही गंगा जल डालकर भगवान विष्णु को स्मरण कर स्नान करें और पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। शीत ऋतु होने के कारण इस दिन कंबल, गर्म कपड़े, ऊनी वस्त्रों का दान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसिक भोजन से विशेष रूप से दूर रहना चाहिए। पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को भी समर्पित है, तो इस दिन विशेष रूप से सत्यनारायण की कथा करना और उनका श्रवण करना और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना एक विशेष रूप से जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। यह दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के साथ साथ भगवान सूर्यदेव और चंद्रदेव को प्रसन्न करने वाला होता है। इस दिन अगर छोटा सा भी कोई सा भी उपाय किया जाए, क्योंकि यह दिन गुरुवार के दिन पड़ने जा रहा है और साथ में रवि पुष्य नक्षत्र का इस दिन पड़ना एक दुर्लभ संयोग है, तो आप इस दिन एक छोटा सा उपाय जरूर करें। वह उपाय मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। यह उपाय सूर्यदेव को, जैसे कि सूर्य राजा बताया जाता है सारे नक्षत्रों का, सारे ग्रह दशाओं का, तो इस दिन आप सूर्यदेव को भले ही किसी पवित्र गंगाजल या किसी पवित्र कुंड में आप स्नान कर रहे हों, तो उनको एक चुटकी भर हल्दी मिलाकर अपने जल में जो आप सूर्यदेव को चढ़ाएं, सूर्यदेव के समस्त नामों का जाप करते हुए एक चुटकी हल्दी उन्हें जरूर अपने जल में समर्पित करें। इससे विवाह में आने वाली जो भी समस्याएं हैं
और नौकरी से संबंधित कोई समस्या हो रही हो तो उसका शीघ्र ही निवारण होगा और उत्तम समाप्त संतान की भी प्राप्ति होगी, ऐसा माना जाता है। एक चुटकी हल्दी उस दिन विशेष रूप से कार्य करेगी क्योंकि गुरुवार का दिन है और भगवान सूर्य को भी विशेष रूप से पीले चीज़ें बेहद पसंद होती हैं और साथ में भगवान विष्णु को पीली रंग की चीज़ों का भोग लगाना और पीले रंग की चीज़ों का दान करना और थोड़ा सा भी पीले रंग की चीज़ों का, जैसे कि गुरुवार के दिन पड़ने जा रहा है तो एक चुटकी हल्दी इस दिन आप ज़रूर अपने जो भी आप जल चढ़ाएं उसमें ज़रूर मिश्रित करें। यह छोटा सा उपाय कोई भी कर सकता है, भले ही आप पूर्णिमा का व्रत करते हों या ना करते हों। यह छोटा सा उपाय और बेहद सरल उपाय आप ज़रूर करें। यह जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। तो यह उपाय आप इस गुरुवारी पूर्णिमा के दिन, जिसे कई नामों से जोड़ा जाता है, शाकंभरी पूर्णिमा और पौष पूर्णिमा आदि महत्वपूर्ण नामों से, और विशेषकर योग बनने के कारण यह दिन बेहद फल देने वाला और एक विशेष दिन रखता है। तो आप यह छोटा सा उपाय और सरल उपाय ज़रूर इस दिन करें। इससे पहले मैंने एक वीडियो और दिया है जिसमें पूर्णिमा के एक विशेष उपायों पर और ही यह कब पड़ने जा रही है इसकी पूजा विधि के बारे में विशेष रूप से वर्णित किया है। आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे पूर्ण रूप से देखें। जो कि सरल उपाय मैंने उसमें भी बताया है, आज उस उपाय को आप ज़रूर करें। यह विशेष रूप से आपको जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।